जीत हुई है वो प्रत्याशी की जीत है भाजपा की, इसलिए कि असामयिक निधन सुहास जी का हुआ था। वहाँ भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो भाजपा की जीत भी नहीं है और भाजपा कहीं है भी नहीं। वहाँ भाजपा थोड़ी जीती है। भाजपा रहती तो भाग खड़ा होती। हम तो कहिए दिए कि मोकामा जीत गया तो दिल्ली हिल गया, हिलिए ले गया। क्या पता ही भाजपा के लोगों को पता है, भगवान लोग है, दिमाग उमाग रहे तब जानकारी, इतिहास पढ़े तब न। सब नया लोग तो राजा से ट्रेन लेके वहाँ पहुँचा है। नहीं, उसका अध्यक्ष से लेकर सब तो यहीं से गया जी। पता नहीं आपको कितना का लाभ बताएं। एक नेता विरोधी दल जो बने हुए हैं उसकी राजनीतिक ट्रेनिंग यहीं हुई है, बालिग यहीं हुए हैं, नाबालिग थे यहीं बालिग हुए हैं। एक दूर है तब ना, जहाँ देखिएगा वही तो राजदेव वाला वह दिखाई पड़ेगा। भाजपा तो मंडल के विरोध में कमंडल लेके निकला था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, वहाँ पे चुनाव आप लोग ये इस बार आरजेडी के कैंडिडेट की तरफ से नीलम देवी को दिए, लेकिन लोग बीजेपी अब आप लोग पे हमलावर है कि एक सीट तो आप लोग अपने गृह जिला के तेजस्वी हार चुके हैं। इधर गोपालगंज का जो सीट है, गोपालगंज में जो जीत हुई है वो प्रत्याशी की जीत है भाजपा की, इसलिए कि असामयिक निधन सुहास जी का हुआ था। सिंपैथी के कारण वहाँ चुनाव जीत हुई। वहाँ भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो भाजपा की जीत भी नहीं है और भाजपा कहीं है भी नहीं। वो सहानुभूति न जाति था, न धर्म था, न मजहब था। ये कहीं न कहीं ममत्व का भाव था कि नहीं, एक बार उपकार कर दो भाई, छोड़ो, उपचुनाव तो है। वहाँ भाजपा थोड़ी जीती है। भाजपा रहती तो भाग खड़ा होती। थोड़ा बहुत वोट से हारती भाजपा। तो चूंकि सुहास जी की वो पत्नी है, इसके कारण वो चुनाव जीत गई है। अब मोकामा में तो सीधे ताल ठोक कर के तेजस्वी जी ने चुनौती दिया था। मालूम ही होगा आपको, आदरणीय ललन सिंह जी, तेजस्वी जी, सब लोग वहाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग न गए थे। मोकामा जीतेगा दिल्ली हिलेगा। हम तो कहिए दिए कि मोकामा जीत गया तो दिल्ली हिल गया, हिलिए ले गया। हिल ही न गया। अब कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। हाँ, कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि उनका कहाँ जीता, उनका जनाधार कहाँ था आरजेडी का। आरजेडी तो उनको साथ में लाया, उसके बाद ये लोग बनाया। बीजेपी वहाँ तो डबल ले आया। उनको पता नहीं कि बुनियाद मेरा ही वहाँ है। दिलीप सिंह हमारे ही एमएलए थे वहाँ, हमारे ही मंत्री भी रहे हैं। उसी सीट पर आनंद सिंह जी हैं। क्या पता ही भाजपा के लोगों को पता है, भगवान लोग है, दिमाग उमाग रहे तब जानकारी, इतिहास पढ़े तब न। सब नया लोग तो राजा से ट्रेन लेके वहाँ पहुँचा है। सब यही हल्का फल्का ट्रेनिंग लिया और ससर गया। बीजेपी के पास किनको ट्रेनिंग दे दी? अरे कौन नहीं, उसका अध्यक्ष से लेकर सब तो यहीं से गया जी। पता नहीं आपको कितना का लाभ बताएं। एक नेता विरोधी दल जो बने हुए हैं उसकी राजनीतिक ट्रेनिंग यहीं हुई है, बालिग यहीं हुए हैं, नाबालिग थे यहीं बालिग हुए हैं। किन लोगों का नाम बताएं? कहीं पटना पाटलिपुत्रा से लेकर किसकी चर्चा कर दे। एक दूर है तब ना, जहाँ देखिएगा वही तो राजदेव वाला वह दिखाई पड़ेगा। अच्छा, नीलम देवी का एक मंत्रालय खाली हुआ था कार्तिकेय सिंह का, नीलम देवी को मंत्रालय में ये सब अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। सब पर दिमाग काहे लगाते हैं आप लोग? वो तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है ना, कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। इससे इतना ही है। जिस तरीके से कह रहे हैं सहानुभूति, उधर गोपालगंज में वो जीत गए सुभाष जी के पत्नी, तो सहानुभूति देकर क्या बनाइएगा मंत्री को? अरे वो सब काहे व्याकुल हो रहे, जरा पूछिए ना, बनाए थे क्या ये? जब उनके साथ थे तो बनाए थे। हम तो बनाए भी हैं। जब उनके साथ थे गठबंधन में तो बनाए थे। हैं, जरा बताएंगे उप मुख्यमंत्री किसको बनाए? भाजपा किसको बनाई उप मुख्यमंत्री? वो नीचे उतरे हैं क्या? कोल्हू से नीचे उतरे हैं वो? अच्छा, 10% रिजर्वेशन वाला लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे, लेकिन उसका फैसला है। कौन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में? पढ़ते उड़ते हैं आप लोग के नहीं? राजनीति में ककहरा, पत्रकारिता में कुछ पढ़ लिया करिए, आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिया करिए। कैसे कर रहे हैं? मनोज झा जी ने किए। अरे जब जानकारी नहीं आपको है तो पढ़ लिया करिए ना। कहाँ से पढ़ के आप लोग आए हैं भाई? कहाँ जानकारी आपको मिल गया है? कहाँ किसने आपको आदेश दिया पूछने का? जानकारी है? मनोज झा जी केस किए हैं? केस नहीं किए तो फिर कैसे? हमने जो पार्लियामेंट के अंदर में जो हमने चीज़ों को रखा, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ ने सही माना। जिस इंदिरा सहनी का हवाला दे करके बैरियर थी, रोक लग जाती थी। भाजपा से पूछिएगा, भाजपा तो मंडल के विरोध में कमंडल लेके निकला था। यार अच्छा विरोधी लोग है। हमने तो आपत्ति दर्ज की थी। हमने कहा था कि साइंटिफिक डाटा क्या है,
किसके आधार पर करना चाहते हैं, तो उसकी चर्चा तो की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो 50% का बैरियर जब टूट गया है तब सबको ना अवसर मिलेगा। जो छूट गए हैं वो लोग, उसको भी तो अवसर मिल जाएगा इस रास्ते से। आपके घर के दरवाजे खुले तो खाली आप ही घुसिएगा कि परिवार का सदस्य घुसेगा उसमें? ये मिलना चाहिए। अरे हम तो क्या बोले, जब न्यायिक निर्णय न है, न्यायिक निर्णय जिस बात को लेकर के इजाज़त नहीं देती थी वो बैरियर ही टूट गया, तब बचा कहाँ मामला। अब तो ये जरूरत आ पड़ेगा कि किसी भी सूरत में जातीय धारी जनगणना जल्द से जल्द हो, ताकि साइंटिफिक डाटा हम उपलब्ध कर करके जाओ छूट गए हैं बच्चे बोले को उनको भी अवसर प्रदान करें। मामला यहाँ है। आप लोग क्या, आप लोग जातीय जनगणना कैसे आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं क्या जी? आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो इन बातों का अध्ययन भी कर लिया करिए ना। कौन सा साइंटिफिक डाटा जिसके आधार पर कहिएगा कि आप फलना चीज़ है, होना चाहिए ना डॉक्यूमेंट। डाटा बेस होना चाहिए। डाटे की डाटा का माध्यम क्या है? जाति आधारित जनगणना, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति, ये सब जब एक बार मिल जाएगा तो सब ना दरवाजे खुल जाएंगे। और जब मान आप 10% की बात कर रहे हैं, हो सकता है 15% देने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है 15% देने की जरूरत पड़ जाए साइंटिफिक डाटा के अनुसार। अच्छा, जो डाटा एक आएगा उस पर अरे वाह, तो डाटा तो अब हर हाल में डाटा आनी चाहिए। अब डाटा के तो हम पक्षकार हैं, आपको पता ही कि बिहार शुरू कर दिया है, अब 24 इसी पर चलेगा। कहाँ है? अच्छा, जातीय जनगणना वाला कब करें? जातीय आधारित जनगणना हमने कहा ना 24 के पहले बिहार सरकार लागू कर देगी बिहार के अंदर में।